अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सीमल हाशमी। एक तरफ तो हुकूमती वज़रा को तारीफ़ी असनाद दी जा रही है, तो दूसरी तरफ ऑपोजिशन ये कहती है इमरान हुकूमत को टाइम नहीं देना, लॉन्ग मार्च करेंगे, तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। आवाम किस चीज़ पर एतमाद रखती है ये आज आपको बताएंगे प्रोग्राम बनाम सरकार। आवाम ऑपोजिशन का गठजोड़ मानना चाहती है, क्या उसके साथ खड़ी होना चाहती है, ये अभी भी गवर्नमेंट के साथ खड़ी है और जो तारीफ़ी असनाद खान साहब ने बांटी हैं उस पर खान साहब को दाद दे रही है कि वाकई में उनकी मिनिस्ट्रीज़ जो है, उनकी कैबिनेट जो है, उनकी हुकूमत जो है वो अच्छा काम कर रही है। ये तो आवाम से आज हम जानेंगे और कोशिश करेंगे ये पूछने की कि अगर लॉन्ग मार्च की कॉल जो अपोजिशन ने दी है उसके साथ आवाम निकलती है तो क्या एजेंडा लेकर निकलती है, क्या वो अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं या उनके अपने मसाइल हैं जिसको हल करने के लिए वो निकलना चाहती है, और अगर निकलना नहीं चाहती, गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है तो पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। अक्सर हम मीडिया वालों पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हमेशा नेगेटिविटी फैलाई जाती है, तो मैं आज कोशिश करूँगी कि खान साहब के सपोर्टर्स को ढूंढूँ और उनसे कन्विंस कराने की कोशिश करूँ लोगों को कि थोड़ा हौसला रखें, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, हालात बेहतर हो जाएंगे। लेट्स सी आज के प्रोग्राम में हमें कौन से लोग मिलते हैं, ऑपोजिशन के साथ खड़े या गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। अस्सलामुअलैकुम जी। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सिकंदर है। सिकंदर साहब, ऑपोजिशन कहती है कि हम अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, आपको लगता है लाएगी? जी बिल्कुल लाएगी, इंशाल्लाह ज़रूर लाएगी, क्योंकि ये जो हुकूमत ऑलरेडी चल रही है ना ये बेकार है बिल्कुल। लेकिन अगर ऑपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लाती है तो आपको लगता है वो पास हो सकेगी? नंबर्स तो गवर्नमेंट हमेशा ले जाती है, पिछले साल भी आपने देखा यही हुआ था। इंशाल्लाह ज़रूर लाएगी, क्योंकि जो अभी जो है ना क्या नाम है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इज़ ए गुड मैन, ये बहुत अच्छे आदमी थे। जब तक ये थे तो हमारा कम सैलरी में गुजारा होता था, अभी हमारी 18,000 रुपये सैलरी है और घी देखे 400 रुपये किलो है। ये क्या ये हुकूमत करेगी? ये आप ये कह रहे हैं हुकूमत की जो बैड गवर्नेंस है वो ऑपोजिशन को पॉइंट्स दे गई है कि ऑपोजिशन अब दोबारा से चढ़ गई है। लेकिन अगर ऑपोजिशन मार्च निकालती है, लॉन्ग मार्च और एहतजाज करती है, आप जाएंगे? जी हम उनके साथ हैं, आप जाएंगे? जी एहतजाज में जाएंगे? एहतजाज में जाएंगे, हम उनके साथ हैं। उनके साथ भाई, क्या नाम है आपका? नवीद नाम है मेरा। नवीद, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं नून लीग को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि उनके दौर में हमारा वक्त जो है ना बहुत अच्छा गुजरता था। शुरू से ही उनको सपोर्ट? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है ऑपोजिशन की सारी पार्टियां मिलके, नून लीग ही नहीं, पीपल्स पार्टी भी, आपको लगता है वो पास करा सकेंगे? जी मुझे लगता है तकरीबन, पता नहीं उनका क्या प्लान है। और अगर वो एहतजाज के लिए निकलते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ तो आप जाएंगे साथ? जी जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। काम शाम छोड़ के एहतजाज पे साथ जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे हम। लॉन्ग मार्च में आप साथ देंगे? जी। क्यों? क्योंकि ये देखो ना, अब हालात देखे इस वक्त मुल्क के क्या है। मेरी 18,000 रुपये मेरी सैलरी है। कैंट से जो है ना मैं इधर आता हूँ वाल्टन में, 150 रुपीज़ का जो है ना मैं पेट्रोल डलवा के आता हूँ। 4,500 रुपये का मंथली खर्चा है मेरा, तो लगा ले साहब 400 रुपये किलो की है तकरीबन। घर के हालात और महंगाई जो है वो जो है ना हालात बिल्कुल जो है ना डाउन हो जा रहे हैं। बिल्कुल सही। भाई आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम नून लीग को ही सपोर्ट करते हैं। एहतजाज में निकलेंगे उनके साथ इंशाल्लाह? क्यों निकलेंगे? क्योंकि हम खुद जिम्मेदार काम करते हैं। खाद 12,500 रुपए की बोरी हो गई है। तो अगर गवर्नमेंट महंगाई कंट्रोल कर ले फिर तो ठीक है। हुकूमत ये सारी उम्र भी लगे रहेंगे ना, ये लूटने वाले हैं। वो तो कहते थे पुरानी जो ऑपोजिशन है वो चोर और डाकू थे। नहीं ये है, अब सबसे ज्यादा कर्जा पाकिस्तान पे हो गया। भाई आप किसको सपोर्ट करते हो? मैं तो नून लीग का ही। नून लीग के ही सपोर्टर है? क्यों? मुझे लग रहा है मैं नून लीग के सपोर्टर्स के बीच में आ नहीं मैम, बेसिकली हम किसी को जो है ना बुरा नहीं कहते हैं, लेकिन हमारा यही चांस होता है कि हम जो है ना कोई अच्छा जो आए। लेकिन हमने इनको इसीलिए कहा था, मैंने खुद वोट जो है ना इस बार इमरान खान को दिया था। अच्छा। लेकिन इस बार जो है ना वो मजा मायूस हो गए आप? बेशक। अच्छा, अब ऑपोजिशन अगर एहतजाज करती है और प्रोटेस्ट करती है तो आप निकलोगे सड़कों पे उनके साथ? जी अगर हमारे निकलने से कोई फर्क पड़ेगा तो हम जरूर हाजिर हैं। और अदम एतमाद की तहरीक आपको लगता है ऑपोजिशन लाएगी? जी दुआएं हैं हमारी उनके साथ, ठीक है। अगर हमारे लायक कुछ होगा तो इंशाल्लाह हमारे लायक कुछ होगा तो ज़रूर करेंगे। अवाम ये कह रहे हैं कि अब हम ऑपोजिशन के साथ खड़े हैं और सबके पास रीजनिंग जब भी हम करें कि वजह क्या है तो वो यही कहते हैं कि महंगाई सबसे बड़ा इशू है जो आवाम को परेशान कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हमसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है सर आपका? सही। आपका क्या नाम है? ज़हीर साहब, मुझे ये बताएं, आपको लगता है कि ऑपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लाएगी? ये जो बातें की जा रही हैं वाकई में असम्बली में नजर आएगी वो तहरीक या सिर्फ सियासत ही है? लग ऐसे रहे कि ये लाएंगे, लेकिन अभी तक वो आपस में मुत्तफिक नहीं हो रहे।
एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं हो रहे जब तक मतलब एक टीम वर्क होता है ना, अभी तक वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं हो रहे। वो कहते हैं जी हम बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन कर रहे हैं, नजर आ रही 3 सालों में आपको स्ट्रॉन्ग पोजीशन नजर नहीं आ रही, नजर नहीं आ रही। तरीके अदम एतमाद लाएंगे ये कोशिश तो कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम भी साथ के ले आए। अच्छा, अगर ये ले आए तो पिछली दफ़ा जब खान साहब ने तरीके अदम एतमाद खुद लाए और वो क्लियर भी हो गए और उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया नो कॉन्फिडेंस की बजाय, इस दफ़ा आपको लगता है ऑपोजिशन नंबर्स पूरे कर सकेगी अगर वो ले आई तो? लगता नहीं है अभी, क्योंकि पीरियड में मैं वही बात आ जाती है ना, इनमें आपस में किसी एक बात पे वो इत्तेफाक नहीं कर रहे। मौलाना साहब हो गए या दूसरी उनके साथ जो इलाहाकारी हैं जमातें, वो आपको पता है वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते हैं, फिर कहीं ना कहीं उनके आपस में तो ये बात आपकी ठीक है। और हमने भी देखा है नाज़रीन कि बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि कोई भी बिल पास करना हो असम्बली में, पार्लियामेंट में, जॉइंट सेशंस के अंदर, मैक्सिमम ऑपोजिशन क्या करती है, वॉकआउट कर देती है और बिल पास हो जाता है। तो इसमें भी आपको लग रहा है कि यही कुछ होगा तो फिर फायदा लाने का? फायदा तो फिर हुकूमत को होगा कि अगर ये इस तरह काम करते हैं। होना तो चाहिए कि ये एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो जाए और हुकूमत के खिलाफ। अच्छा, ऑपोजिशन का ये भी प्लान है कि हमने लॉन्ग मार्च करना है, सुन तो बड़े अच्छे से रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मार्च में जो है ना लॉन्ग मार्च होगा इस हुकूमत के खिलाफ, और मजीद टाइम नहीं देना इस हुकूमत को। आप निकलेंगे प्रोटेस्ट पे? इंशाल्लाह निकलेंगे इस हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और गरीब की जो है ना बस से बाहर हो गई, गरीब की बस से बाहर हो गई। अच्छा, महंगाई पे ऑपोजिशन तो चले शोर मचाई रही है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि हमें इंटरनेशनल इन्फ्लेशन का सामना है। अगर गवर्नमेंट की नाकामी के अगर आप काउंट करते हैं, उनके पॉइंट्स स्कोरिंग की अगर बात होती है, तो सबसे जो उनका जो मतलब लास्ट में जा रही है ना, वो सिर्फ महंगाई है। महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, महंगाई कंट्रोल होती तो ये इनका एक पर्दा है, मतलब उसमें वो छुप सकती थी। बिल्कुल सही। जब भी आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई बात करते हैं तो रीजनिंग में महंगाई आ जाती है, और ये वो वाहिद टास्क है कि इसको अगर गवर्नमेंट कंट्रोल कर ले तो ऑपोजिशन ही खामोश नहीं होगी, बल्कि आवाम जो आजकल गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है और सपोर्टर्स हमें बड़ी मिनिमम तादाद में नज़र आते हैं, वो भी यही है क्योंकि महंगाई लोगों को परेशान करके रखी हुई है। 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही है यहाँ पर लोगों की। अब गवर्नमेंट अगर इसको टेकअप कर ले और महंगाई कंट्रोल कर ले तो उनके हक में बात जा सकती है अवामी राय की। अस्सलामुअलैकुम सर, क्या नाम है आपका? लियाकत अली मेरा नाम है। लियाकत साहब, इमरान खान साहब की हुकूमत तारीफी सनद देंगे उनको आप? नहीं जी, हमने पहले वोट देकर बहुत बड़ी गलती करी है। वोट दिया था आपने? वोट दिया था, इमरान खान को दिया था वोट, बड़ी उनकी सपोर्ट करी थी, लेकिन इसने ऐसा कारोबार का सत्यानाश कर दिया कि कारोबार है ही नहीं है। आप ऑपोजिशन के साथ खड़े हैं जो कहती है इमरान खान की हुकूमत को अब ज्यादा टाइम नहीं देना, हमने हम लॉन्ग मार्च करेंगे। इंशाल्लाह हम भी इसमें शामिल होंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे आप इंशाल्लाह ताला। कारोबार छोड़कर अपना काम जाम छोड़कर जाएंगे? जाएंगे, बिल्कुल कुर्बानी देंगे तो कुछ मसला हल होंगे, ऐसे तो नहीं ऐसे तो नहीं हल होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलामुअलैकुम सर। जी अस्सलामुअलैकुम सर, क्या नाम है? जी असदुल्ला। असद साहब, मुझे ये बताएं कि ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च का कह रही है कि हम लॉन्ग मार्च निकालेंगे और इमरान हुकूमत को टॉपल करेंगे। एक सिस्टम जो है हमेशा से चला आ रहा है, हुकूमतें आती हैं, ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च करती हैं। ऑपोजिशन पहले थी तो वो भी गवर्नमेंट में थी जो इतने कोलैप्स किए, और इसके बाद अगर इमरान खान साहब आए हैं, जो खला है उसको पूरा करने में इट विल टेक टाइम। ठीक है, आप कहें कि एक दिन की गुर्बत शाम को ख़त्म हो जाए, आप कर सकते हैं। एक मैनेज होती है, सिस्टम होता है, उसको तब्दील कर रहा है, कोशिश कर रहा है, इज गोइंग गुड एफर्ट्स, और इंशाल्लाह ही विल डू। आपको लग रहा है कि उनको टाइम भी देना चाहिए और वो सही ट्रैक पर है? सही कर रहा है, ही इज डेड ऑनेस्ट पर्सन। मगर ये जो पिछले आ रहे हैं, ये पहले एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते हैं और एक दिन में इकट्ठे हो जाते हैं, अपने मकासद के लिए इकट्ठे हैं। ये आपके और मेरे लिए इकट्ठे नहीं है, इमरान खान पाकिस्तान के मफाद के लिए। अच्छा, फिर आपको लगता है कि जो ऑपोजिशन कह रही है हम अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, वो भी पास नहीं होनी? देखिए, ये क्योंकि कोई भी बिल पास करना हो तो वॉकआउट कर जाती है। हुकूमत आई है, ये अदम एतमाद ला रहे हैं, बुला ही रहे हैं, बुला ही रहे हैं। आज तक कामयाब हुआ है, कभी नहीं हुआ और ना होगा। ठीक है, तो फिर आपको जैसे खान साहब पे एतमाद है, उसकी उनकी कैबिनेट पे भी एतमाद है, जो 10 लोगों को तारीफी एतमाद है, कैबिनेट का मैं कुछ नहीं कह सकता। क्यों? उन्होंने खुद बुला के तारीफी असनाद दी है, सर्टिफिकेट दिए हैं कि ये मेरे 10 मिनिस्टर हैं, वो 9 रतन के बाद 10 मिनिस्टर है और इनको मैं तारीफी वो एफर्ट कर रहे हैं ना, तो आई एम गुड होप इंशाल्लाह ही विल डू समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ कंट्री, फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, फॉर द टाइम देना चाहिए। बिल्कुल टाइम लेता है और टाइम देना चाहिए। आपको लगता है ऐसे खान साहब को टाइम देना चाहिए? सर कह रहे हैं देना चाहिए, जैसे सर कह रहे हैं देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। हालात बेहतर कर देंगे वो, इंशाल्लाह होंगे हालात बेहतर। इन्होंने पहले हालात कौन से बेहतर किए हैं? लोग वैसे बड़ी तारीफें कर रहे हैं, लोग देखिए ऑपोजिशन के साथ खड़ी है। इसका जवाब देता हूँ जी, जितने लोग बैठे हैं दे आर नॉट, ये सिर्फ इनका अपनी रोटी रोजी से है, इनको तो जितने रोटी दी है उसके साथ वो है ना, कल्चर ये है ना, इनको इंटरनेशनल मामलात का नहीं पता, इंटरनेशनल मामलात क्या है,
आपका लीडर किस लेवल पे बात कर रहा है, आपके सही लीडर है। की कैपेबिलिटी अवाम क्या ना है। समझे, आप ये कह रहे हैं खान साहब ठीक काम कर रहे हैं। अवाम है, इनको आज मैसेज- रोटी देंगे, कहेंगे कि जी सर आप अग्री करते हैं इनकी बात से? जी बिल्कुल इस तरह ही है। खान साहब को टाइम देना चाहिए? श्योर है, टाइम तो नहीं देना चाहिए, मेरे तो ख्याल में सुबह ही उतार देना चाहिए। सुबह ही उतार देना चाहिए। वो कह रहे टाइम दो, वो खान साहब बड़ा चंगा काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जिस इस हुकूमत में हमने जो बदतरीन हालात देखे ना, हमने किसी हुकूमत में नहीं देखे। यकीन करें कि हम रो रहे हैं एक साथ। ऑपोजिशन के प्रोटेस्ट में आप निकलेंगे साथ, अगर ऑपोजिशन प्रोटेस्ट की कॉल देती बिल्कुल है? बिल्कुल निकलेंगे। निकलेंगे, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सपोर्टर भी हैं और महंगाई के ऊपर बात करने वाले लोग भी हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा है और जो हमने किसी और दौर में नहीं देखी, तो अगर इसको कंट्रोल करेंगे तो हालात बेहतर होंगे, वरना तारीफी असनाद दे दें या ऑपोजिशन कॉल दे दें, दोनों तरफ सिर्फ सियासत की जा रही है, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। एक बुजुर्ग शहरी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने कई हुकूमतें देखी हैं, यहाँ पर कई चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत से वो वाकिफ़ हैं और हिस्ट्री भी देखी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मुबारक अली। मुबारक अली साहब, आपने तो बड़ी हुकूमतें आई गई देखी, सारे टेन्योर्स देखे। बिल्कुल। इस दफ़ा आपको लग रहा है कि ऑपोजिशन, गवर्नमेंट पे तो हम तनकीद करते हैं या बात करते हैं, आवाम काफ़ी नाराज़ है गवर्नमेंट से, लेकिन ऑपोजिशन अपना सही रोल प्ले कर रही है? इंशाल्लाह सही करेगी। करेगी? करेगी, उम्मीद है आपको? उम्मीद अल्लाह के हुक्म से। क्या करेगी? करनी चाहिए। जो सारी दुनिया तंग आई हुई है, कौन नहीं तंग आया हुआ? इतनी महंगाई है, हम किसी को पीछे नहीं, हम अपने लिए देखते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ भी नहीं है हमारे पास, कि ये तो सबज बाग इन्होंने दिखाए हैं। आपको ऑपोजिशन से उम्मीद है? इंशाल्लाह। ऑपोजिशन ये कह रही है हमने इमरान खान की गवर्नमेंट को अब टाइम नहीं देना, हम तहरीक अदम एतमाद पे भी गौर कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च भी निकालेंगे। आपको लगता है तहरीक अदम एतमाद लाएगी ऑपोजिशन? लाएगी इंशाल्लाह, लाएगी। असेंबली से पास हो सकेगी, नंबर्स पूरे कर पास भी सकेगी? होगी। जब आप सारे हम तंग आए हैं तो पास जरूर होगी। लेकिन आवाम तो नहीं वहाँ पर होती ना, वहाँ पे तो आवाम तो नहीं होती, अवामी नुमाइंदे हैं जिन्होंने वोट देना है। आप तो सुन रहे हैं ना हमारी, हम तो आपसे हमारी बात आगे जाएगी ना कि हम आवाम क्या कह रही है। मुझे ये बताएं, अगर ऑपोजिशन एहतजाज की कॉल देती है, आप जाएंगे? जाएंगे इंशाल्लाह। फिर ऐसे क्यों होता है कि ऑपोजिशन जलसे करती है या लॉन्ग मार्च निकालने की बात करती है, लोग ही नहीं आते हैं? वैसे लोग महंगाई से तंग हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोलते हैं। बात यह है कि अब इतनी का टेंशन दे दी हुई है इस गवर्नमेंट ने कि सब दुकानदार भी तंग आए हुए हैं, यहाँ पर कारोबार है ही नहीं है और हर बंदा तंग आया हुआ है इस वक्त। आप बताएं कि अगर कोई लॉन्ग मार्च की कॉल देता है या धरने की कॉल देता है, कुछ भी है, तो वो यहाँ से कैसे छोड़ के जाएगा? यहाँ से बंदा जब जाए ना, जब मेरी पॉकेट में कुछ हो, जब मेरी पॉकेट में कुछ नहीं, मैं तो अपने बच्चों के लिए देखना कि मैंने आज कमाना है कुछ, कौन जाएगा ऐसे? घर की रोटी पूरी करें या बिल्कुल, एहतजाज बिल्कुल, करें, बिल्कुल आवाम ऐसी बात। इस चीज़ में परेशान है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब, आपको लग रहा है ऑपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लाएगी? ये रोजाना की बातें, नई बात तो है नहीं। ऑपोजिशन कुछ नहीं कर सकती? क्या करें, आगे कितनी बार होगा? हम गरीब आदमी तो सिर्फ रोटी कमा ली, बच्चों की रात में बड़ी गल है, साढ़े को तो रोटी नहीं पूरी होती जो हालात करते हैं। अच्छा चाचा जी, हर कोई एतराज़ करता है महंगाई इन्नी हो गई है कि गुजारा नहीं हो रहा, लेकिन जो एहतजाज करना होए या ऑपोजिशन कहती आओ साढ़े नाल, उदों आवाम निकलती नहीं। आवाम किस तरह निकलेगी बाहर? उन्होंने इन्ना कोई चक्कर दिता है ना, तो को खान नहीं होएगा तो ना तुम मार जाओगे। फिर खान साहब को 5 साल पूरे करने चाहिए ने? फिर नहीं करने चाहिए? 5 साल ही नहीं होने चाहिए, मैं तो कहना शाम ही ना पवे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और महंगाई, पॉलिटिकल क्वेश्चन साइड लेने की जब बात करें, ऑपोजिशन के स्टांस के ऊपर भी बात करें, तो बात गवर्नमेंट पर भी आ जाती है और वो ये है कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा है और एक आम आदमी का जीना दोभर हो रखा है। जी, क्या नाम है आपका? अस्सलाम, शकील जावेद नाम। शकील साहब, ऑपोजिशन का जो स्टांस है कि इमरान हुकूमत को अब हमने टाइम नहीं देना, तहरीक अदम एतमाद लाएंगे हम, ये तो हर ओपोजिशन का काम है। कल को जब पीटीआई पहले थी तो वो भी ऐसे कर रहे थे, अब नून लीग है वो भी ऐसे कर रही है। इसके करने से हम लोगों को तो कोई फ़ायदा नहीं है। पीटीआई कहती है हमने तो बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की थी, इतना लंबा धरना दिया था। देखिए जी, मैं तो यही कहूँगा कि 1947 से लेके अब तक आपको कोई पीछे नहीं लेके आया, सब आगे छोड़ के आए हैं। कोई आवाम का नहीं सोचता, सब अपना सोचते हैं। उन्हें ना कुछ पता है, ना कोई महंगाई का सोच रहा है। लॉन्ग मार्च से क्या होगा, और सूरत हाल बदतर होगी। लोगों की इनकम इंक्रीज नहीं हुई, एक्सपेंसेस डबल हो गए हैं। ऐसे हालात में वैसे दुनिया में भी एक ही फार्मूला होता है कि आप प्रोटेस्ट करें, आप रजिस्टर कराएं अपनी शिकायत को। तो अगर ऑपोजिशन प्रोटेस्ट करती है, आप साथ खड़े होंगे? नहीं, मैं तो कहीं नहीं करा, क्योंकि ओपोजिशन वाले आके जब ये पार्टी में थे तब भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अभी ओपोजिशन में हैं तो तब भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं होना। ये
खेल चली जा रहा है शुरू से और वो चली जा रहा है। लोगों को बस पागल बनाया हुआ और क्या करना है इन्होंने। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लोगों को पागल बनाया हुआ, यानी कि आवाम का कोई नहीं सोच रहा और सिर्फ अपनी अपनी सियासत जो है वो चमकाई जा रही है, वो चाहे ऑपोजिशन की है या गवर्नमेंट की। सर क्या नाम है आपका? बिलाल अहमद। बिलाल साहब, ऑपोजिशन जो स्टांस ले रही है गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि अब टाइम नहीं देना, इमरान हुकूमत को टॉपल कर देना है, आपको लगता है कर सकेंगे वो? कर सकेंगे या नहीं, मगर करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि महंगाई बहुत है। जिससे भी बात करें सब यही कहते हैं कि सबसे बड़ा फेलियर इस गवर्नमेंट का महंगाई है। महंगाई है, बिल्कुल मैम। लेकिन गवर्नमेंट तो सेलिब्रेशंस कर रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 10 बुजुर्ग को तारीफी असनाद दी है। मैम ये मुझे नहीं समझ आती वज़ीर आज़म साहब किस चीज़ की असनाद बांट रहे हैं। अब अवाम भूखाली से मर रही है। 80% जो हमारी अवाम है ना वो इस वक्त हैंड टू माउथ हुई हुई है, मांगने पे मजबूर है और वज़ीर आज़म जश्न मना रहे हैं। सेलिब्रेशन करनी नहीं चाहिए, जरूरी नहीं है, क्योंकि इन्होंने अचीव क्या किया जिसकी सेलिब्रेशन हो रही है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। हम जीडीपी का रेशो इतना ऊपर ले गए, हालात बेहतर हो गए। वो तो खान साहब समझ रहे हैं ना, जो ग्राउंड रियलिटी ना वो अवाम को ही पता है जिसके ऊपर गुजर रही है। अब खान साहब तो एंजॉय में लगे हुए हैं, वो करते रहे। भाई ऐसे तो नहीं है खान साहब दी आवाम को समझ नहीं आ रही, आवाम दी खान साहब को समझ नहीं आ रही। खान साहब की किसी को भी नहीं समझ आ रही। अगर आपको समझ आ रही तो मुझे बताएं, मुझे तो नहीं आ रही। आपको समझ नहीं आ रही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं आ रही हो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मुमताज साहब, ऑपोजिशन कहती है हुकूमत को अब मजीद टाइम नहीं देना, हमने लॉन्ग मार्च निकालना है, हमने प्रोटेस्ट करना है। करना चाहिए उनको? करना चाहिए। आप करेंगे साथ उनके प्रोटेस्ट? बिल्कुल मैं प्रोटेस्ट करूँ। क्यों? इसलिए कि महंगाई के हाल से हर बंदा चक्की में पीस रहा है। महंगाई 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 हर तरफ महंगाई। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है, यहाँ पे लाकानूनियत का सिस्टम है। सरकारी लेवल का कोई भी बंदा आप देख लें, वो कोई काम ही नहीं कर रहा। अच्छा, आप कह रहे काम नहीं कर रहे। सर इमरान खान साहब ने 10 मिनिस्टरों को उन्होंने तारीफ की है, मवासलात के मुराद सहित सबसे टॉप पर है। शीरी मजारी है, उसमें शेख रशीद साहब हैं जिनको तारीफी असनाद दी है। वो ही तो मैं कह रहा हूँ कि अब वही बंदे जो सामने बैठे हैं उनको चाहे वो खाना खिला दे, चाहे वो उनको तारीफी सनद दे दे, जो कुछ मर्जी दे दे। आप जाएं थाने में जाएं, शनाख्ती कार्ड के ऑफिस जाएं, अपना शनाख्ती कार्ड ठीक करवाने के लिए आपको 20 दिन लग जाएंगे। सिस्टम बेहतर नहीं हुआ, सिस्टम ही नहीं किसी भी किस्म का। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? अबूजर मेरा नाम। अबूजर, ऑपोजिशन एहतजाज करने जा रही है, कह रही है इमरान हुकूमत को हम घर भेज देंगे, भेज सकेगी? इसी तरह इनका इलाज ही यही है। महंगाई इतनी कर दी है कि हमें खुद समझ नहीं थी हम खाना कहाँ से आए और घर में बच्चों का खर्चा कैसे पूरा करें। महंगाई एक आम आदमी का मसला इस कदर बढ़ गया है कि कुछ भी बात करे हमेशा महंगाई पे ही बात की जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। अकरम साहब, ऑपोजिशन अगर लॉन्ग मार्च निकालती है आप निकलेंगे साथ? इंशाल्लाह ताला मैं शेर की तरफ से निकलूंगा। मैंने खान साहब को छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं है। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। ऑपोजिशन कहती है अब हमने इमरान खान की हुकूमत को टाइम नहीं देना। तो वाकई सही बात है, सही बात है। आपको लगता है ऑपोजिशन इतनी स्ट्रांग है कि कर सकेगी? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। क्यों करना चाहिए? क्योंकि सारी दुनिया ही खिलाफ है इसके। क्योंकि इसने आवाम की उमंगों का खून किया, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। अपना माल बना रहा, लोगों को भूखा मार रहा। ठीक है, खान साहब की हुकूमत। सर आप क्या कहेंगे, आप बताइए ना। ऑपोजिशन लगता है आपको कि इमरान खान को घर भेज सकेगी? अदम एतमाद की बात कर रहे हैं वो कि अब हम तहरीक भी लाएंगे, लॉन्ग मार्च भी करेंगे। अदम एतमाद तो पिछले साल भी हुआ था, आपको पता है पास नहीं हो सका। पास नहीं हो सका ना वो तो, लेकिन इंशाल्लाह इस दफा होगा। होगा? आपको लग रहा है ऑपोजिशन इकट्ठी है? ऑपोजिशन के साथ है हम, क्योंकि ये जो हालात मार्केट की देख रहे हैं आप, बिल्कुल सन्नाटे छाए हुए। ये जाहिर बात है यहाँ, हालांकि ये कोई साइड का एरिया नहीं है, ये डिफेंस का एरिया है। इनको पैसों की किसी को भी कमी नहीं, लेकिन हर बंदा जाहिर बात है किसी की इनकम अच्छी होगी तो वो अपनी खरीदारी करेगा ना। जब इनकम ही नहीं है तो वो क्या करेगा? क्या करेगा, बिल्कुल। अच्छा वैसे आवाम बेचारी महंगाई के रोने भी रो रही है, ऑपोजिशन कह रही है हम हुकूमत को घर भेज देंगे। हुकूमत जो है वो सेलिब्रेशन कर रही है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में कुछ दिन पहले तकरीब हुई, 10 मिनिस्टर्स को तारीफी असनाद दी गई है। आपको लगता है मिनिस्टर कैबिनेट अच्छा काम कर रही है? मिनिस्टर काम कर रहे होते तो आज ये हालात ना बनते। अगर उनकी मिनिस्ट्री अच्छी काम कर रही होती तो ये आज ये हालात ना बनते। बिल्कुल। आवाम के हालात देखना होंगे और आवाम के हालात पे बात करना होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है सर आपका? नईम साहब, ऑपोजिशन अगर लॉन्ग मार्च करती है तो आप सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हुकूमत ने हमें कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है ना, जो कहते हैं बैकअप हमारे पास बहुत था, जब उनकी हुकूमत आई तो कहते बहुत बैकअप हमारे पास है। अब कहाँ गया बैकअप? वैसे 3 साल में ही पूछ लेना उनसे या इतनी तनकीद करना अनजस्टिफाइड नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। कारोबार देखे सिर्फ लोग ही एम्प्लॉयज़ हैं,
और कोई कस्टमर आपको खास नजर नहीं आएगा, क्या वजह है? लोगों के पास पैसे ही नहीं है, हमने इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। लोग परेशान हैं, कारोबार नहीं है, महंगाई इतनी है कि गुजारा नहीं हो पा रहा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपका। क्या नाम है आपका? परवीन। परवीन, मुझे ये बताओ कि अगर ऑपोजिशन एहतजाज करेगी, हाँ जी, तो आप साथ जाओगे? हाँ जी, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई के खिलाफ जाओगे? हाँ जी। किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो आप? वैसे तो हमने पहले इमरान खान को वोट दिया, सपोर्ट किया, लेकिन हमारे हाल ये है कि घी जो वो 400 रुपये किलो है, चीनी 150 है और कोई सैलरियाँ बढ़ाते नहीं हैं। खान साहब कहते हैं दुनिया में बड़ी महंगाई है, मैं क्या करूँ, नहीं कंट्रोल हो रही, मेरे बस की बात नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा था मुझे मौका दे, सब कुछ चेंज कर देंगे, देख रहे हैं आपके सामने ही है। महंगाई इस वक्त दुनिया का फिनोमेना है। कुछ कहना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को? आपने वोट दिया था, खान साहब सपोर्टर हैं आपकी, क्या वोट दिया था, हमने इनको मौका दिया, लेकिन इन्होंने उस मौके को जो है ना वो ऐसा किया है कि आइंदा से मौका ना दो। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच आपका। अस्सलामुअलैकुम सर। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजल। अफजल साहब, ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च करना चाह रही है, अदम एतमाद की तहरीक लाना चाह रही है, होना चाहिए। आवाम तो मर गई है भूखी। आपको लगता है आवाम साथ देगी? बिल्कुल देगी, क्यों नहीं देगी आवाम? कैसे देगी? वैसे आपको याद होगा ऑपोजिशन ने 3 साल में बड़ी दफ़ा ऐसे कहा है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, बड़े बड़े जलसे करेंगे, आवाम नहीं निकलती। आवाम को चाहिए, निकलना चाहिए। आप जाएंगे साथ प्रोटेस्ट? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। वैसे किस चीज़ पे प्रोटेस्ट करें? खान साहब कह रहे हैं मेरी हुकूमत बड़ी अच्छी जा रही है, 10 वज़रा को तारीफी असनाद भी दे दूं। वो खान साहब ने जितने वादे किए थे सब झूठे हैं। वो मियां नवाज शरीफ के तो उनके दौर में ये वक्त तो नहीं था ना कि हर बंदा बेचारा रो रहा है। हर बंदा ही बेचारा रो रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी वालेकुम सलाम। मैं इधर जा रही थी, मैं खड़ी हो गई हूँ, इसलिए मैं खड़ी हुई हूँ कि मैं ये जो हुकूमत है ना, इनके हम बड़े तंग हैं इनसे, बहुत ज़्यादा के गरीब से गरीब भी जो है ना। मेरे साथ आंटी ये बड़ा हुआ है, मैंने भी सवाल भी नहीं पूछा। आवाम मैं गुस्से में हूँ, मैं गुस्से में हूँ, क्योंकि हमारी जो काम वाली है बेचारी कहती है हमें कुछ दे दो, फ्रिज में से निकाल के दे दो, बच्चों को दे दे, कुछ खिला दें। हम तो नवाज शरीफ के हैं, उनके साथ रहेंगे। हमारा पूरा जो है ना खानदान, क्या बड़े से बड़े हम सब। इमरान खान किया क्या है? उसने किया क्या है? कुछ भी नहीं किया उसने। महंगाई और क्या किया उसने? वो कहते मेरा मसला नहीं है, और किसका मसला है? और किसका मसला है? पूरी दुनिया में महंगाई आई है, और किसका मसला है? ऐसे कोरोना की वजह से आई है। एतमाद नहीं है आपको? कोई एतमाद नहीं है। वो तारीफे असनाद दे रहे हैं अपनी काबीना को, वो कह रहे हैं मेरे मिनिस्टर इतना अच्छा काम कर रहे हैं ना, ये इतना परेशान है आप। जैसे हमारी नवाज शरीफ की हुकूमत है, यकीन करें हम सुकून में आ जाएंगे, सुकून में आ जाएंगे, सुकून में आ जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। और क्या, सारे अच्छे हो जाएंगे हालात। गरीब से गरीब रोटी तो खाएगा ना। अब हम देखें, अब घर घर जाएं जरा, कितनी गुर्बत है। हमारी काम वालियाँ कहती हैं हमें बाजी कुछ दे दो खाने को। अगर हुकूमत महंगाई कंट्रोल कर ले फिर ठीक है। इन्होंने करनी नहीं है, करनी नहीं है, करनी नहीं, इतना भी है तुम्हारा? करनी नहीं इन्होंने, क्यों? बिल्कुल भी नहीं करनी। सही है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आंटी काफ़ी गुस्से में थी और मुझे भी डांट दिया उन्होंने 2 दफ़ा। खान साहब मैंने आपकी साइड लेने की कोशिश की, वादा, पूरा वादा, मैंने कहा खान साहब कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं दुनिया में महंगाई है। आपकी सारी लॉजिक्स मैंने कोशिश की उनके सामने रखूँ, बहुत सी चीज़ें उनकी डेफिनेटली हमें काटनी पड़ी, लेकिन आंटी काफ़ी गुस्से में थी, नाराज़ लग रही। कोई बात नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं मनाने की, समझाने की कि जो तारीफी असनाद आपने अपनी कैबिनेट को दिए हैं बिल्कुल ठीक दिए हैं, आप हुकूमत कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन आवाम जो परेशान है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं और उम्मीद ये रखते हैं, क्योंकि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए ना, ये तो हमारा मज़हब भी हमें सिखाता है और जनरली भी कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो दुनिया हमने कायम रखी हुई है, 5 साल आपके पास हैं, चाहते हैं हम आप हुकूमत पूरी करें, लेकिन गरीब आवाम का सोच लें, खुदा का वास्ता है। कुछ और लोग भी यहाँ पे बात करें, मेरे प्रोड्यूसर से लड़ाई कर रहे हैं, उनसे जाके बात करते हैं क्या करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ। अशरफ साहब काफ़ी गुस्से में लग रहे थे अभी आप मेरे प्रोड्यूसर साहब के साथ, वाह बहस तो तकरार चल रही थी, मैंने कहा आपसे आके बात करूँ, क्या हुआ? नहीं, हम क्या करें, सबसे बड़ा दुनिया और ज़िंदगी में मेरी 55 साल उम्र, मैंने नहीं देखा। वो नवाज शरीफ था, उसके दौर में पेट्रोल था मैं 54 रुपये या 54 रुपये, ये अपना मानदार आया 150 रुपये। अंकल वो कह रहे ने 150 मैं तो नहीं कीता, खान साहब ने अपनी जेब तो नहीं कीता, जेड़ा दुनिया ते जितों मिल रहा जिन्ने दा मिल रहा उन्ने दा देना। दुनिया ते मिल रहा, दुनिया दी हुकूमतां बच्चों दी फीसां देंदियां ने, बीमारी दी चीज़ां देंदियां ने, ਉਹ ਸਾਨੂੰ हुकूमतां सहूलतां भी देंदियां ने, इहदे खब्बे भी चोर, खब्बे सज्जे भी चोर। जी चोर कह रहे हो, उन्होंने सर्टिफिकेट देते, तारीफी असनाद देती वज़ीरां नूं, 10 मिनिस्टरां नूं बेहतरीन कारकर्दगी ते सर्टिफिकेट देते। उन्होंने दस्या असल गल, उन्होंने कहा लुट लो फिर असी नहीं आना, आधा पैसा कमाओ तो लुटो। अच्छा चले अंकल मुझे ये बताएं, ऑपोजिशन क्या कर रही है? वो कह रही है हम तहरीके अदम एतमाद भी लाएंगे,
धरना भी देंगे, लॉन्ग मार्च भी करेंगे। आप जाएंगे उनके साथ? मैं इंशाल्लाह जाऊंगा, लेकिन वो क्या करें? महंगाई से तंग जितनी आवाम है, आपको लगता है अपोजिशन अगर एहतजाज के लिए लॉन्ग मार्च लेके जाएगी तो आवाम निकलेगी? इस दफा क्यों नहीं निकलेगी? जरूर निकलेगी, क्योंकि आवाम परेशानी बहुत है मैडम। आप जाएंगे? क्यों नहीं? आप जाएंगे सर? जी मैं तो बिल्कुल प्रोटेस्ट में जाएंगे साथ? आप जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्यों? मैं इमरान खान के सपोर्ट। इमरान खान के साथ में? वो अंकल इतना गुस्से में बोल रहे थे आपके प्राइम मिनिस्टर। जो भी बोलते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चंगा बंदे है, कोई महंगाई नहीं सही काम कर रहा है। महंगाई पूरी दुनिया में है। अच्छा, इमरान खान जिस तरह जा रहे हैं सही तरह जा रहे हैं जी, बिल्कुल A1 जा रहे हैं। जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान। आवाज नहीं आ रही भाई, मैंने किसी का नहीं कहा। लोग जो भी कहते हैं जितना भी इकट्ठे इमरान खान के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। इमरान खान जब दिल चाहते जो करने वो उसको करने देना चाहिए, सही कर रहे हैं। मैं तो कहता खान साहब जिंदाबाद का नारा लगाओ। आप सपोर्ट करते हैं? हम नहीं करते। आप किसको सपोर्ट करते हैं? हम शेर को। क्यों? वो हमका बहुत सपोर्ट है। अभी वो लॉन्ग मार्च लेके निकलेंगे? इंशाल्लाह, क्यों नहीं निकलेंगे? आप जाएंगे? आप जाएंगे? लग रहा है मुझे अपोजिशन के लिए जो है ना वो एक मैसेज है इसमें कि आवाम अपने एजेंडास को लेकर भी बाहर निकलना चाहती है। और मैं हैरान हो गई, मैंने सिर्फ ये कहा खान साहब जिंदाबाद का नारा लगा दो। खुशकिस्मती से उनका सपोर्टर मिल गया हमें यहाँ पे कि खान साहब जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। उसने नारा क्या लगाया और पीछे शेर शेर की आवाज़ें आना शुरू हो गई। मैंने किसी को नहीं कहा, सारा कुछ रिकॉर्ड पे था, मेरे पे बात नहीं आनी चाहिए। लेकिन बहरहाल आवाम से हमने बात की है, आगे जाते हैं कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और देखते हैं कि वो इस पर। अस्सलामुअलैकुम भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पतरस है। पतरस, मुझे ये बताएं, जब से ये हुकूमत आई है ना इमरान खान की, हम सवाल भी नहीं पूछ रही है। पहले सवाल तो पूछ लेते, मुझे ठहर जाए। इतना क्यों हुकूमत के खिलाफ लोग बोलते हैं? मुझे सिर्फ ये बस बताएं। हमारा जो सरकार सही नहीं चल रहा, बच्चों की भी पढ़ाइयों का भी इतना खर्चा, बच्चे घर में बैठे रहते हैं, महंगाई बहुत ज्यादा, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। ये तो मैं ठीक कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दे दे, सही हो जाएगा। क्या दे सकते हैं इनको ना? तो टाइमिंग ये तो खुद ही शार्ट करता रहा है ना। 3 साल पहले हालात ठीक थे, वो ठीक थे, बेहतर थे। शुक्र, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो अभी अगर सारी ऑपोजिशन की पार्टियां साथ मिलकर प्रोटेस्ट करने निकलेंगी तो आप जाएंगे साथ? चले जाएंगे, वो तो कोई मसला नहीं है। काम शाम छोड़ के चले जाएंगे? काम शाम तो छोड़ के चले जाएंगे, पर ये इमरान खान को चाहिए ना कि हमारी सहूलत भी दे। हमारी सहूलत भी दे। एहतजाज करने खान साहब के खिलाफ जाएंगे, सहूलत भी खान साहब से मांग रहे हैं? नहीं, खान साहब ही हमारी सहूलत करेंगे तो हम उसके साथ भी चले जाएंगे, ऐसा कोई मसला नहीं। जो सहूलत करेगा उनके साथ जाएंगे। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू जी। बिल्कुल सही कहा है कि जो सहूलत देगा, किसी पार्टी से गर्ज नहीं है, गरीब की आवाम की भलाई के लिए जो काम करेगा, जो सहूलत देगा, सुकून देगा ज़िंदगी में, महंगाई को कंट्रोल करेगा, उनके साथ खड़ी है ये आवाम। अस्सलाम वालेकुम सर। आप बड़े गौर से सुन रहे थे भाई की बातें, आपको क्या लगता है ऑपोजिशन जो है वो कह रही है कि इमरान खान साहब को टाइम नहीं देंगे, हम लॉन्ग मार्च करेंगे? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि जहाँ पे आपने उनको 3.5 साल दिए हैं तो 6 महीने और देख लें। आपने एक बड़ी समझदारी वाली बात की है, मैं भी उस चीज़ के पूरे हक में हूँ कि जमहूरियत जो है ना उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए। 5 साल आपने कहा कि पूरे उनके करने दें, उनको देखते हैं क्या करते हैं। मैसेज कोई देना चाहिए आप खान साहब को? क्या गरीब आदमी का कुछ सोचें। ये कैमरा गरीबों के लिए आप जब इस इक़्तिदार में आए थे तो गरीब आवाम के लिए आए थे कि जी हम बाहर जो पैसा लेके गए हुए हैं तब्दीली, तो तब्दीली तो जो है वो महंगाई की सूरत में आई है, गरीब आदमी की जो है ना भलाई के लिए नहीं आई। सही, भलाई के लिए नहीं आई। अवाम बेचारे परेशान हाल, तंग, कुछ अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी हमने ये देखा कि हुकूमत से परेशान है, हुकूमत की गवर्नेंस के ऊपर सवालिया निशान लगा रहे हैं। फिर पता नहीं तारीफ़ी असनाद जो दी जाती हैं, बोनसेस जो दिए जाते हैं, तालियां बजाई जाती हैं, वो किसके लिए बजाई जाती हैं? अभी एक बुज़ुर्ग ये भी कह रहे थे कि कारकर्दगी बयान करने पे आए ना तो ये तमाम के तमाम हुकूमती अहदेदार जो हैं वो बैठे बैठे लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर देंगे, कारकर्दगी बयान करते नहीं थकेंगे, दिन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आवाम की बातें सुनना शुरू कर दें, ज़बान ज़द-ए-आम एक ही लफ्ज़ है, वो है महंगाई। और मैं ये दावे से कहती हूँ कि अगर हुकूमत महंगाई कंट्रोल कर ले तो यकीन जानिए कि ना सिर्फ आवाम दोबारा से इनको सपोर्ट करेगी, दोबारा से जैसे खान साहब कहते हैं ना कि मुझे अगले 5 साल भी मेरे ही हैं, वो एक्चुअली इनको मिल जाएंगे, लेकिन अगर ये महंगाई को कंट्रोल करेंगे। अदरवाइज़ अपोजिशन के साथ आवाम अपने एजेंडा लेकर ज़रूर शामिल हो जाएगी, जैसा कि आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया भी। और आवाम का एजेंडा क्या है? महंगाई कंट्रोल करो वरना हमें माफ़ी दे दो। माफ़ी मांगते हुए हमें आज बहुत लोग नज़र आए, लेकिन इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त मांगूँगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।